दोस्तों स्वागत है आपका। दोस्तों आज मैं आपके लिए बहुत ही बढ़िया जगह लेके आया हूँ। जैसे कि अभी आपने शुरुआत में देखा मकान कितना खूबसूरत बना हुआ है ना। मैं इसीलिए आपको सबसे पहले आज जो मैंने वीडियो दिखाई वो मकान दिखाई। सबसे पहले लोकेशन थोड़ी बता दूँ कहाँ पर लगती है। ये लोकेशन है सीतापुर रोड की। सीतापुर रोड पे जगह आती है मौर्या मार्केट। इससे पहले भी मैंने आपके लिए एक वीडियो लेके आया था, तो उसी के एग्जैक्ट थोड़ा-सा पहले ये मकान आपको मिल जाएगा। लेकिन ये सोसाइटी बहुत ही लाजवाब है। ये सीतापुर रोड के पास की बहुत अच्छी लोकेलिटी है। अभी जहाँ मैं खड़ा हूँ ये गेटेड सोसाइटी है। इस गेटेड सोसाइटी में आपको देखिए अंदर काफ़ी मकान दिख जाएँगे और रोड जो है वो बहुत अच्छा है। करीबन 22 से 25 फीट का रोड है। जेंट्री बहुत अच्छी रहती है। अभी मैं सारे मकान आपको यहाँ पर दिखाऊँगा जितने बने हुए हैं और सारे मकान यहाँ पर बिके हुए हैं। तो दोस्तों अभी जो शुरुआत में आपने जिसकी वीडियो देखी थी ना, वो ये मकान है अभी जो मेरे सामने मेरे पीछे आप देख रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत मकान है। इसकी खूबसूरती तो जब आप अंदर चलेंगे तब मैं आप देखेंगे तो चीख-चीख के कहती है इसकी खूबसूरती कि ये मकान बहुत ही खूबसूरत है। तो दोस्तों लोकेशन आप समझ गए हैं। यहाँ अभी जहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ, जहाँ पर ये मकान है, यहाँ से सीतापुर रोड की जो दूरी है, अगर आप पूर्णिया रोड से जाते हैं, पूर्णिया चौराहे की तरफ से जाते हैं, तो आप तकरीबन पड़ेगी 2 किलोमीटर। और इसी को अगर आप इस रास्ते से पीछे की तरफ से जाते हैं, तो तकरीबन जहाँ पर इमाम बाड़ा है वहाँ पर आप पहुँच जाएँगे करीबन 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पे। क्योंकि यहाँ पर जो इमाम बाड़ा रोड है, जिसको हम लोग कहते हैं इमाम बाड़ा, वहाँ पर पहुँचने के लिए सिर्फ 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पे आप वहाँ पर पहुँच जाएँगे। लोकेशन बहुत अच्छी है, यहाँ से ई-रिक्शा, कन्वेंस सब बहुत अच्छा मिलता है। तो दोस्तों ये वो मकान है जिसकी मैं अभी आपको वीडियो दिखाई थी शुरुआत में। बहुत ही खूबसूरत है। ये पार्किंग एरिया है। पार्किंग एरिया भी अच्छा खासा है। यहाँ पर आप एक अपनी छोटी गाड़ी खड़ी कर सकते हैं। अंदर के अलावा आप बाहर भी काफ़ी स्पेस है, यहाँ आप बाहर भी गाड़ी खड़ी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो मकान है, इस मकान का साइज़ मैं आपको बता दूँ, ये मकान है 700 स्क्वायर फीट का लैंड एरिया। जो लैंड एरिया है वो 700 स्क्वायर फीट का है और इसका जो कवर्ड एरिया है, इसमें ऊपर भी आपको एक कमरा मिल जाएगा और इसका कवर्ड एरिया जो है तकरीबन है 1100 स्क्वायर फीट। तो दोस्तों अभी मैं ये पैसेज में था, जो पार्किंग एरिया है, यहाँ आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत टेक्सचर लगाए गए हैं, खूबसूरत लाइटें लगाई गई हैं, जिससे जब आप इस घर के अंदर कोई एंट्री करेगा तो वो आपसे ज़रूर पूछेगा कि ये आपने कहाँ से परचेज़ किया कराया है। और दोस्तों मैं एक चीज़ और आपसे बताऊँ, ये सारा काम हमारे थ्रू हुआ है। अगर आप चाहते हैं तो ये सब हम कर सकते दे सकते हैं आपको, अगर आपका मकान है तो। तो वो बात अभी भी करेंगे, लेकिन पहले घर के अंदर और एंट्री करते हैं। तो ये वो ड्राइंग रूम है। इसको भी अगर आप देखें तो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही अच्छी टेक्सचर किया गया है। लाइट बहुत अच्छी लगाई गई है यहाँ पर। जो जब आप एंट्री करेंगे ना तब आपको पता चलेगा कि इस घर की क्या खूबसूरती है। 700 स्क्वायर फीट का मकान है, बहुत वेंटिलेटेड है। यहाँ पर ये आपको विंडो लगा के दी जा रही है, जैसे मैंने आपको इससे पहले मकान में दिखाया था एल्युमिनियम की। और ऊपर फॉल सीलिंग देखिए दोस्तों, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही अच्छी डिज़ाइन। नीचे जो टाइल्स लगा हुआ है वो 4x2 का लगा हुआ है। अमूमन 2x2 का लगता है, यहाँ पर आपको 4x2 का लगा के दिया जा रहा है। 4, 4, 8, 4, 12 और 4, 16, करीबन 16 फीट का ये आपको पैसेज मिल जाएगा ड्राइंग रूम का। 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, करीबन 16x8 का ये बड़ा ड्राइंग रूम आपको मिल रहा है, जिसमें आप सोफ़ा सेट डाल सकते हैं, टीवी लगा सकते हैं, सारी चीज़ें यहाँ कर सकते हैं। और अंदर अगर हम चलते हैं तो ये फिर हम आ जाते हैं एक छोटे से डाइनिंग एरिया में। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं डाइनिंग एरिया में। डाइनिंग एरिया भी आप देख रहे हैं काफ़ी स्पेशियस है। सामने किचन का एरिया है। इस किचन एरिया के एरिया को भी अभी मॉड्यूलर पूरा बनाया जाएगा। यहाँ पर अभी आप अगर आते हैं तो आपकी मर्ज़ी का भी यहाँ पर जो लकड़ी का काम होता है ना, वो यहाँ पर आपकी मर्ज़ी का भी हो सकता है। तो यहाँ पर सब पत्थर लगा के दिया जा रहा है, आपको नीचे फ्लोर पर पत्थर लगा के दिया जा रहा है। इस जगह पर अभी एक बेसिन दी जाएगी, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं जितना भी टाइल्स का काम आप देख रहे हैं, सब ब्रांडेड टाइल्स का काम यहाँ पर हो रखा है। यहाँ भी अगर आप ऊपर फॉल सीलिंग देखें तो आपको फॉल सीलिंग, लैंप्स, जो सारी चीज़ें हैं ना, वो बहुत ही अच्छी दिखेंगी आपको जब इस घर के अंदर एंट्री करेंगे। तो अब जैसे मैंने आपको दिखाया कि सामने ड्राइंग रूम था, ये एक बड़ा सा कमरा है आपके लिए जो यहाँ पर दिया जा रहा है। इस घर में 3 रूम कह सकते हैं आप, एक आगे वाला ड्राइंग रूम, दूसरा ये, और एक ऊपर बना हुआ है। 2 BHK भी कह सकते हैं इसको, अगर आप आगे वाले कमरे को एज आ ड्राइंग रूम यूज़ करते हैं। तो देखो दोस्तों ये एक बड़ा सा बेडरूम है आपका, जिसको मास्टर बेडरूम कहते हैं हम लोग। और इसमें भी फॉल सीलिंग आपने देखा बहुत ही खूबसूरत है। लाइटिंग यहाँ पर अच्छी करके दी जा रही है। एक काम यहाँ पर और करके दिया जा रहा है आपको, इस जगह पर आपको दी जाएगी वार्डरोब। तो वार्डरोब का जो कलर होगा, जैसा कि आप अगर जिस तरह किचन बनाना चाहते हैं
उसी तरह के ही कलर में यहाँ पर आप वार्डरोब बनवा सकते हैं। ये आपको इसी घर में करके दिया जाएगा, वार्डरोब बना के दी जाएगी। तो वार्डरोब बनाने के बाद इस कमरे की अगर हम लेंथ नापते हैं, जैसा कि लोग पूछते हैं कि कितना बड़ा कमरा है, तो वो इससे एक आइडिया हो जाता है कि आप जब यहाँ पर आएंगे तो अपना क्या सामान रख सकते हैं। तो दोस्तों इसीलिए मैं आपको ये दिखाता हूँ। तो ये 4 4 8 4 12 और करीबन 13 बाई 13 का ये रूम है और लंबान में, और 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 12, करीबन 12 बाई 13 का ये कमरा आपको वाइड बड़ा कमरा मिल रहा है, जिसमें आप आराम से अपनी बेड रख सकते हैं, अपनी अलमारी रख सकते हैं, और छोटी चीज़ अगर कुछ लेके आते हैं, टेबल लेके आते हैं, तो वो भी यहाँ पर आ सकती है। तो दोस्तों अब आइए, घर में और भी चीज़ें हैं आपको दिखाने के लिए। ये सारा एरिया मैंने आपको दिखाया। एक बार यहाँ से भी अगर आप व्यूज़ देखते हैं जो ड्राइंग रूम का आता है, बहुत ही शानदार लगता है। ये जो पैसेज है ये भी बहुत अच्छा है। जीने पे चलते वक्त आपको ऊपर जाते वक्त मिल जाएगा, नीचे पत्थर दिया गया है। यहाँ पर आपको लगाई गई है स्टेनलेस स्टील की जो बॉडी होती है वो लगाई गई है। लैंप आप देख ही रहे हैं यहाँ पर काफ़ी खूबसूरत लगे हुए हैं। और फिर जब आप ऊपर आते हैं तो वैसे ही टेक्सचर आपको दोबारा यहाँ पर मिलेगा, जैसे कि आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। बहुत ही खूबसूरत कलरिंग, लाइटिंग, और जो यहाँ पर टेक्सचर किया गया है वो बहुत ही बढ़िया है। विंडो वेंटिलेशन के लिए है। यहाँ से आप घर के बाहर जा सकते हैं। अगर घर के जो बालकनी है उसमें आप खड़े होते हैं तो आपको जो यहाँ पर नज़ारा मिलने वाला है वो बहुत अच्छा है। एक बार मैं कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा यहाँ पर अगर लोकेलिटी दिखाएं। जो मकान बने हुए हैं वो बहुत ही अच्छे, यहाँ पर जेंट्री रहती है, बहुत अच्छे अच्छे लोग रहते हैं। मैं लेफ़्ट हैंड का एरिया भी दिखाना चाहूँगा यहाँ से कि देखिए आप कितनी अच्छी यहाँ पर रोड है। कोई छोटा सा फंक्शन करना चाहें तो आप यहाँ पर कर सकते हैं, गैदरिंग करना चाहें तो कर सकते हैं। तो दोस्तों एक ऊपर मैंने आपको जैसे बताया था कि ये एक कमरा और ऊपर आपको बना के दिया जा रहा है। जैसा कि नीचे एक कमरा बना हुआ है हॉल, जिसको हम ड्राइंग रूम कह रहे थे, उसी के जस्ट ऊपर। तो दोस्तों इसका भी साइज़ वैसा ही है, बहुत ही स्पेशियस है। आप यहाँ पर इसको बेडरूम की तरह यूज़ कर सकते हैं, और बहुत ही अच्छे से आप इसको यहाँ पर अपनी बेड डालना हो, अलमारी रखना हो, काफ़ी चीज़ें यहाँ पर आपकी इस कमरे में आ जाएंगी। फॉल सीलिंग यहाँ पर थोड़ा डिज़ाइन अलग है, बहुत ही खूबसूरत है। ऊपर से देखा होगा आपने, काफ़ी अच्छी फॉल सीलिंग चली है। अब जब हम टेरेस पे आते हैं तो आपको यहाँ पर एक्चुअल लोकेलिटी दिखेगी। दोस्तों ये सारे मकान जो हैं, ये सारे मकान सोल्ड हो चुके हैं, जिसमें परिवार रह रहे हैं। इधर की तरफ भी और इधर की तरफ भी ये सारे मकान बिके हुए हैं। अभी आपको एक ये मकान मिलने वाला है 700 स्क्वायर फीट का, जैसा कि मैंने आपको बताया था, और 1100 स्क्वायर फीट का इसका बिल्डअप एरिया है जो ऊपर कमरा बना के दिया जा रहा है। एक चीज़ मैं दिखाना चाहूँगा, अगर थोड़ा हम लोग को, ये इस घर का ही पार्ट है। अभी इसके ऊपर जाने के लिए यहाँ पर इस तरह से आपको ये लगा के दी जाएगी, जिससे आप इस पोर्शन के ऊपर भी, ये जो पीछे हमारे पोर्शन बना हुआ है, इसके ऊपर आप जा सकें। अगर आप इसके ऊपर जा सकते तो मैं आपको इसी मकान से दिखा था, क्योंकि अभी यहाँ पर स्टेयर्स नहीं बने हैं, तो मैं आपको उस स्टेयर्स से ले चलता हूँ, अगर कैमरामैन थोड़ा आ जाए। तो दोस्तों जो भी मैं आपको दिखा रहा था ना, मैं उसी टेरेस के ऊपर आ गया हूँ, छत के ऊपर आ गया हूँ। मकसद यहाँ लाने का ये है कि एक बार आप लोकेलिटी देखिए। अगर कैमरा घुमाया जाएगा ना तो आपको जो लोकेलिटी और जो एरिया यहाँ से दिखने वाला है वो बहुत ही अच्छा है। बहुत अच्छी आबादी है, रास्ते आने के बहुत अच्छे हैं। 25 से 30 फीट के, 40 फीट के आपको यहाँ पर आने के रास्ते मिलेंगे। इस मकान से सिर्फ मुश्किल से 100 मीटर की दूरी पर सारा कन्वेंस है, सारी मार्केट है। आपको छोटी से लेकर बड़ी चीज़ें, सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। एक अंदाज़ा अगर मैं बताऊं, काफ़ी थोड़ा यहाँ पर अभी आजकल सर्दी की वजह से थोड़ा धुंध ज़्यादा है, थोड़ी दूर तक नहीं दिख रहा है। मेरे इस तरफ अगर आप देखें तो इमामबाड़ा और क्लॉक टावर यहाँ से दिखता था। अभी वो नहीं दिख रहा है क्योंकि थोड़ी धुंध ज़्यादा है, लेकिन यहाँ से मैंने बताया था ना आपको, सिर्फ 1.5 किलोमीटर यहाँ से दूरी है। रास्ता इधर से भी है, आप इधर से भी जाना चाहें तो जा सकते हैं। तो दोस्तों ये जो मकान था जिसकी मैंने अभी आपको वीडियो दिखाई अंदर से, जो कि बहुत खूबसूरत था, 1100 स्क्वायर फीट में बना हुआ है, 700 स्क्वायर फीट का लैंड एरिया है, फेसिंग इसकी पश्चिम है। और अब मैं अगर इसकी प्राइस की बात करूं, इतना खूबसूरत मकान आपको दिया जा रहा है, तो ये लखनऊ के जो सेंटर एरियाज़ होते हैं, लखनऊ का जो सेंटर एरिया है, अमीनाबाद हो गया, इमामबाड़ा हो गया, या आप आईटी चले जाइए, ये सब सेंटर एरियाज़ हैं, तो ये वहाँ पर आती है ये जगह। तो यहाँ पर क्या है, आपको ये जो मकान है ये 45 लाख रुपए में मिल जाएगा दोस्तों। इसमें लोन बहुत अच्छे से हो जाएगा, सारे बैंक आपके लोन करते हैं, नगर निगम की जगह है, पूरी आबादी आप देख रहे हैं, बहुत घनी आबादी, डेंस आबादी है, सारी सुविधाएं आपको मिल रही हैं, और सबसे अच्छी चीज़ है लोकेलिटी, और उसके साथ सारी एजुकेशन आप यहाँ को पा सकते हैं। लखनऊ यूनिवर्सिटी बहुत करीब में है। उसके अलावा
शिया कॉलेज हो गया, वो बहुत करीब में है। उसके अलावा आप यहाँ पर एक मेडिकल कॉलेज है, आप वहाँ भी अगर जाते हैं तो आपको सारी सुविधाएँ वहाँ पर मिलेंगी उस एरिया में। तो दोस्तों ये एरिया ओवरऑल बहुत बढ़िया है अगर आप यहाँ आते हैं। तो दोस्तों स्क्रीन पे नंबर है, उस पे कॉल ज़रूर करिए और यहाँ की विज़िट करिए। अगर आपको ये मकान पसंद आया है तो लाइक भी ज़रूर कर दिएगा। इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए।